Hello everyone, my name is Jawnesh Singh. I am welcoming you again in this Python series. Moving forward to this series, today we are going to talk about control flow. Till now we have seen, in this last video we have seen input output operations of Python. So moving forward to this series, today we are going to talk about control flow in Python. How program is behaving when it gets executed, in which order the statements are going to be executed at runtime. Control flow is in which order statements are going to be executed at runtime, that is its control flow. जिस ऑर्डर में आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने वाला है रन टाइम में, जब आप अपने प्रोग्राम को रन करते हो, किस ऑर्डर में वो एग्जीक्यूट हो रहा है, यही आपके प्रोग्राम का वही कंट्रोल फ्लो होता है। आगे बढ़ते हैं, डायरेक्टली हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स इन पाइथन। तो यहाँ पाइथन में हमारे पास 3 टाइप के कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स होते हैं। पहला होता है डिसीजन मेकिंग, या फिर उसी को आप कंडीशनल स्टेटमेंट्स, या फिर उसी को आप सिलेक्शन स्टेटमेंट्स भी बोल सकते हैं। ये तीनों नामों से इसको जाना जाता है। दूसरा होता है इटरेटिव स्टेटमेंट्स, इसको लूपिंग मेथड्स भी बोलते हैं। तीसरा होता है जंपिंग स्टेटमेंट्स, इसको ट्रांसफर स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। डिसीजन मेकिंग मीन्स होता है, या कंडीशनल स्टेटमेंट्स की बात करें अगर, तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स का मतलब होता है कि हम कुछ कंडीशंस डालते हैं और उसको चेक करते हैं। अगर उसमें से जो कंडीशन भी ट्रू होती है वो प्रिंट होती है, जो फॉल्स हम अपनी सिचुएशन के हिसाब से कोई भी कंडीशन ट्रू को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सिलेक्शन स्टेटमेंट्स मीन्स कौन सा ऑप्शन हम सेलेक्ट कर रहे हैं आउटपुट के थ्रू। अभी हम प्रोग्राम करेंगे तो ये सब जानेंगे। आप इतना जान लो कि जब कंडीशनल स्टेटमेंट्स या फिर सिलेक्शन स्टेटमेंट्स करते हैं तो उसमें 4 टाइप के कंडीशंस या फिर 4 टाइप के चीज़ें लिखते हैं। एक इफ एल्स, एक इफ एलिफ एल्स, फिर इफ एलिफ। इटरेटिव स्टेटमेंट्स की बात करते हैं तो इसमें फॉर लूप, व्हाइल लूप होता है। और जंपिंग स्टेटमेंट्स या ट्रांसफर स्टेटमेंट्स की बात करते हैं जब हम अपने प्रोग्राम को कुछ फोर्स करने की कोशिश करते हैं तो ब्रेक यूज करते हैं या फिर कंटिन्यू करते हैं। और इसमें एक स्पेशल क्लास कह सकते हो पास है। इन पाइथन यू शुड कंपल्सरी यूज कोलन विथ इफ एल्स एंड एलिफ। जब भी आप ये इफ एल्स, इफ एलिफ एल्स, इफ एलिफ या फिर फॉर लूप, व्हाइल लूप भी यूज करोगे या फिर ब्रेक, कंटिन्यू, पास भी करोगे तो आपको कोलन देना जरूरी रहेगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ब्रेक के साथ हम कुछ अलग सिचुएशन है। एल्स इज ऑलवेज ऑप्शनल। अब अभी हम इस वीडियो में सिर्फ डिसीजन में कंडीशनल स्टेटमेंट्स या फिर सिलेक्शन स्टेटमेंट्स की बात करने जा रहे हैं। तो इसमें जब हम इफ एल्स की बात करेंगे तो ये एल्स पार्ट जो रहेगा वो हमेशा ऑप्शनल रहेगा। मीन्स आप इफ पार्ट रन कर सकते हो और चाहो तो आपके ऊपर है, ये आपकी मर्जी है कि आप उसका एल्स पार्ट रन करो या ना करो, आप उसका एल्स पार्ट लिखो या ना लिखो। कंडीशनल स्टेटमेंट्स में हर एक प्रोग्राम का एक इफ पार्ट होता है, उसका एलिफ पार्ट भी हो सकते हैं, एक या एक से ज़्यादा, और उसका एक एल्स पार्ट होता है। तो यही बात मैं बता रहा हूँ, जब आप इफ एलिफ या इफ यूज कर रहे हो ओनली, तो आप एल्स पार्ट उसका लिखो या फिर ना लिखो, ये आपके ऊपर है। ये चीज़ ऑप्शनल होती है। और स्विच जो होती है, जैसे और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम स्विच यूज करते हैं, तो वो स्विच पाइथन में अवेलेबल नहीं होती है। तो डायरेक्टली लौटते हैं अपने प्रोग्राम में, और प्रोग्राम्स करेंगे तो हमको कंडीशनल स्टेटमेंट्स या फिर सिलेक्शन स्टेटमेंट्स के बारे में काफ़ी कुछ समझ में आएगा। पहले प्रोग्राम की बात करते हैं। तो पहले प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, इफ़, मैंने बताया था इफ पार्ट,
इफ पार्ट की बात करेंगे, ओके, कंडीशनल स्टेटमेंट की। तो हम इस प्रोग्राम में क्या करने जा रहे हैं कि हम कोई भी नाम लिखेंगे और उसको अपने प्रोग्राम में सर्च करेंगे। सपोज कीजिए मैं किसी लैंग्वेज का नाम लिखता हूँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, और उसको अपने प्रोग्राम में सर्च करूँगा। तो मैं लिखूँगा इंटर एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नेम, ओके। मैं इसको सेव करूँ, सॉरी। अब मैं यहाँ पे इफ़ यूज करूँगा। अब आप देखिएगा, इफ़ मैंने लगाया, ओके, और उसके बाद मैंने यहाँ पे देखा था, ओके, यहाँ पे लौटते हैं इस सीरीज पे। आप ये स्लाइड देखिए, इसका इफ का सिंटैक्स होता है कि हम इफ लिखते हैं इस तरह से, उसके बाद अपनी कंडीशन लिखते हैं, फिर उसके अंदर में उस कंडीशन के अंदर हम इंडेंटेशन यूज करके एक्सप्रेशन लिखते हैं। ध्यान रखिएगा, पहले सिंटैक्स जो इफ का है वो कुछ ऐसा है, इफ लिखेंगे, फिर कंडीशन लिखेंगे, फिर कोलन लगाएंगे, फिर लाइन चेंज करके करेंगे, फिर इंडेंटेशन देंगे जो पाइथन का यूजुअल इंडेंटेशन होता है, फिर उसके बाद एक्सप्रेशन लिखेंगे, ओके। तो वापस प्रोग्राम में लौटते हैं और कुछ इस तरह लिखते हैं। मैंने इफ लिखा, फिर अब मैं यहाँ पे सिंटैक्स के थ्रू अगर जाएं तो यहाँ पे कंडीशन लिखूंगा, और कंडीशन में क्या डालने जा रहा हूँ, इफ मेरी लैंग्वेज जो है वो पाइथन है, ओके। और उसके बाद जैसा कि सिंटैक्स में था, हम कोलन लगाएंगे, फिर इंटर करेंगे, तो ऑटोमेटिकली पाइथन का इंटरप्रेटर आपको इंडेंटेशन दे देगा। अब आप कोलन लगाने के बाद जब यहाँ पे इंटर कर रहे हैं तो आप ऑटोमेटिकली यहाँ से इतनी इंडेंटेशन पे आ जा रहे हो ऑटोमेटिकली। अगर आप नहीं आ रहे हो तो आपको यहाँ पे टैब प्रेस करना होगा यहाँ से, और वो आपको ऑटोमेटिकली एक इंडेंटेशन दे देगा जो कि करेक्ट इंडेंटेशन रहेगी। अगर आप पाइथन में, मैंने बताया था इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप पाइथन में इंडेंटेशन नहीं फॉलो करोगे प्रोग्रामिंग के थ्रू तो आपके प्रोग्राम्स में एरर आएगी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इफ़ का सिंटैक्स क्या है, इफ़ लगाएंगे, फिर जो भी हमारी कंडीशन होगी, हम यहाँ पे कंडीशन लिख रहे हैं कि हमारी जो लैंग्वेज है जो यहाँ से यूजर इंटर करेगा वो पाइथन होनी चाहिए, ओके। अगर उसने पाइथन इंटर किया तो हम अब अपना एक्सप्रेशन लिखेंगे। एक्सप्रेशन मीन्स हम क्या प्रिंट करा रहे हैं, तो हम लिखेंगे यू हैव सक्सेसफुली सर्च्ड पाइथन, ओके। अब इतना लिख के हम सेव कर देंगे और इस प्रोग्राम को रन करेंगे। एक बात इसमें ध्यान दीजिएगा, मैं अभी सिर्फ इफ़ की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैंने सिर्फ इफ़ यहाँ पे लिखा हुआ है। और मैंने पहले ही बताया था पाइथन में इफ़ के साथ एल्स पार्ट देना आवश्यक नहीं है। इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू गिव एल्स पार्ट इज वेल विथ इफ़। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ और देखता हूँ क्या होता है। एग्जैक्टली हमसे पूछेगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम, हम लिखते हैं पाइथन, और ये इसने हमको मैसेज दे दिया कि यू हैव सक्सेसफुली सर्च्ड पाइथन, ओके। अब क्या करते हैं, हम किसी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम लिखते हैं, किसी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम लिखते हैं जो हमने यहाँ पे कंडीशन को कुछ अलग करते हैं, किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम लिखते हैं जावा। तो ये क्या करेगा, कुछ भी नहीं देगा आपको, कोई आउटपुट ही नहीं देगा, और आपकी लाइन यहीं से ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद की किसी चीज़ के लिए आपने कुछ लिखा नहीं है। ध्यान रखिएगा, इसने कोई एरर इसलिए नहीं दिया क्योंकि आपने जो यहाँ पे सर्च किया वो तो इसको नहीं मिला, यहाँ तो पाइथन लिखा हुआ था। अब इफ़ के अंदर, लैंग्वेज के अंदर हमने पाइथन रखा हुआ है लिख के। अब जितनी बार यूजर यहाँ पे पाइथन इंटर योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नेम को पाइथन देगा, उतनी ही बार ये पार्ट चलेगा, ओके। पहले क्या होगा, कंट्रोल प्रोग्राम का फ्लो मैं आपको समझाता हूँ। यूजर आएगा, वो इंटर करेगा या इस लाइन से
इस लाइन से इंटर करेगा इंटर योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नेम। यहाँ पे समझ लीजिए यूजर ने इंटर किया पाइथन। अब पाइथन जाके लैंग्वेज नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अभी इस टाइम लैंग्वेज नाम के वेरिएबल में पाइथन स्टोर है। अब मैंने एक कंडीशन स्टेटमेंट चलाया, कंडीशनल स्टेटमेंट इफ। ओके, इफ चलाया। अब इफ के अंदर मैंने उसको बोला कि इफ के अंदर ये कंडीशन चेक करो कि मेरी लैंग्वेज जो है वो पाइथन है। ओके, अब उसकी लैंग्वेज पे इस टाइम पाइथन स्टोर है और हम यहाँ पे चेक भी कर रहे हैं कि वो पाइथन है या नहीं है। ओके, यहाँ से पता चल जाएगा, मतलब मेरी लैंग्वेज में पाइथन स्टोर है। तो ये जो लाइन, जब ये लाइन लिखी जाएगी, एग्जीक्यूट होगी ये लाइन, तो ये लाइन ट्रू हो जाएगी। अगर ये लाइन ट्रू होगी तो हमारा कंट्रोल इसके नीचे लिखी हुई एग्जीक्यूशन पे आ जाएगा। ओके, सॉरी, इसके नीचे लिखे हुए एक्सप्रेशन पे आ जाएगा और ये एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब सपोज करो हमने जब जावा डाला तो क्या हुआ, यहाँ से जावा इस लैंग नाम के वेरिएबल में आके स्टोर हुआ। फिर हमने कंडीशन चलाया इफ, और लैंग के अंदर हमारे पाइथन अभी तक लिखा हुआ है। ओके, और हम यहाँ पे, और अब इस बार लैंग के अंदर उसने जावा लिख दिया और हमारे प्रोग्राम में स्टोर है पाइथन। तो ये दोनों मैच नहीं हुए, पाइथन और जावा तो मैच नहीं हुए। यहाँ से जावा आया और यहाँ पे लिखा हुआ है पाइथन, तो दोनों स्ट्रिंग्स मैच नहीं हुई। तो क्या होगा, हमारा कंट्रोल का फ्लो जो है, हमारे प्रोग्राम का फ्लो जो है वो इस लाइन में नहीं गया, वो यहीं से टर्मिनेट हो गया, हमारा फ्लो यहीं से बंद हो गया। तो इसीलिए हमारे प्रोग्राम ने कुछ प्रिंट नहीं किया। देखो, जब मैंने जावा लिया था तो उसने कुछ प्रिंट नहीं किया, क्योंकि पहली लाइन तो यहाँ से एग्जीक्यूट हो गई। उसने पूछ लिया कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम आप लिखना चाहते हो, मैंने लिखा जावा, तो उसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया, क्योंकि उसने जब पाइथन के साथ जावा को मैच किया तो उसने पाया कि पाइथन और जावा सिमिलर नहीं है, इसलिए वो इस लाइन में नहीं गया, यहीं से टर्मिनेट हो गया। अब अगर हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम चाहते हैं कि अगर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो सर्च कर रहा है वो इसमें नहीं है, मेरे कंडीशन में वो नहीं है, तो मैं उसको एक प्रिंट स्टेटमेंट रिटर्न करूं कि योर सर्च इज नॉट फाउंड। ओके, तो मैं यहाँ पे एल्स लिखूंगा। अब मैं एल्स पार्ट रन करूंगा। एल्स पार्ट का मतलब है कि इफ पार्ट अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो हमारा कंट्रोल एल्स पार्ट के पास आएगा। और यहाँ पे भी देखिए एल्स का भी सिंटैक्स, एल्स लिखते हैं फिर कोलन लगाते हैं, फिर इंटर करेंगे तो हमारा इंडेंटेशन जो है ऑटोमेटिकली फॉलो हो जाएगा। ओके, योर सर्च हैज नॉट फाउंड। ओके, अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं। अब मैं जावा डालता हूं, योर सर्च हैज नॉट फाउंड। इसका मतलब आपने समझा, जो मैंने इतनी देर से बताया ये बात, कि हमारा प्रोग्राम पहले इस लाइन को एग्जीक्यूट किया तो उसने पूछा आपसे इंटर एनी प्रोग्रामिंग नेम, तो आपने जावा डाला। जावा को अब उसने इस स्ट्रिंग के साथ जो हमने पहले कंडीशन के रूप में डाला हुआ है कि पाइथन, अब जावा को पाइथन के साथ मैच किया, जो कि मैच हुआ नहीं। अगर मैच हुआ होता तो ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाती, मैच नहीं हुआ तो कंट्रोल, उसका प्रोग्राम का कंट्रोल जो है वो वहाँ से हट के इधर आ गया, एल्स के पास आ गया। अब जब एल्स के पास आ गया तो एल्स के अंदर गया और एल्स के अंदर जो कुछ भी लिखा था उसने सीधा सीधा उसको प्रिंट कर दिया। ओके, तो ये इफ हो गया और यहीं पे इफ और एल्स भी हो गया। अब इफ एल्स का मैं एक प्रोग्राम और आपको करके दिखाता हूँ, अगर आपको ये प्रोग्राम नहीं समझ में आया तो। अब सपोज करो आपके पास दो नंबर है और उन दोनों नंबरों में से आप बिगेस्ट नंबर सर्च करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे। सपोज करो आपके पास एक नंबर है। ओके, अब हम यूजर से इसको इनपुट करा ही लेते हैं, इस नंबर को एक नंबर इंटीजर टाइप का लेते हैं। ओके, इनपुट कराते हैं इंटर फर्स्ट नंबर।
अब क्या करते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ओके, ये फालतू का इंडेंटेशन दे रहा है। ओके, ओके, अब हम क्या करेंगे, हमको पता करना है कि 2 नंबर हमने डाले हैं उसमें से कौन सा नंबर बड़ा है। सिंपल सा लॉजिक है, यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इफ लगाएंगे। ओके, और हम पता करेंगे इफ n1 इज ग्रेटर देन n2। ये कंडीशन हमने लिखा। ओके, अभी मैं इसको आपको समझाता हूं और प्रिंट करेंगे। यहां पे अगर n1 n2 से बड़ा होगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा n1 bigger than आई होप कि ये लाइन आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पे अच्छे से प्रिंटिंग करने के लिए मैंने दोनों वेरिएबल को डिफाइन कर दिया है। अब हम एल्स पार्ट करेंगे। अगर n1 हमारा जो यूजर डाल रहा है वो बड़ा नहीं है तब क्या होगा, अब हम n2 को बड़ा बता देंगे। ओके, ओके, इतना ही रखते हैं और सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। इंडेंटेशन की प्रॉब्लम है। ओके, अब इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। थोड़ी इंडेंटेशन की प्रॉब्लम थी, एग्जीक्यूट करते हैं। पहला नंबर डालते हैं 555, सेकंड नंबर डालते हैं 77। ओके, तो इसने बताया कि 555 इज बिगर देन 77। ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे n1 लिख दिया था, इसको कट करते हैं और अब रन करते हैं। फिर से रन करते हैं। 555 89 मैंने दिया, तो 555 इज बिगर देन 89। इस तरह से आउटपुट, ये मैंने ये लाइन सिर्फ आउटपुट के लिए लिखा था कि इस तरह से आउटपुट आए। ये वाली लाइन n1 को पहले प्रिंट करा दिया, n2 को भी कराया और बीच में एक स्ट्रिंग प्रिंट करा दिया इज बिगर देन दिस। तो इस तरह से आप कर सकते हो। यहाँ पे आपने देखा पहले इसने एक पहला नंबर हमसे लिया, फिर इसने दूसरा नंबर हमसे लिया। ओके, फिर इसने कंडीशन लगाया अगर n1 n2 से बड़ा है तो n1 में यहाँ 555 आया, n2 में 89 आया। तो उसने देखा कि 555 जो है वो 89 से बड़ा है, तो उसने इस लाइन को एग्जीक्यूट कर दिया। अगर आपका पहला वाला नंबर जो n1 आप डालते वो छोटा होता है n2 से, तो ये लाइन ना एग्जीक्यूट होके कंट्रोल हमारा एल्स के पास आ जाता। ओके, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू ना होती, तो ये जब ये कंडीशन फॉल्स होती तो हमारा जो प्रोग्राम का कंट्रोल था यहाँ से हटके एल्स के पास आ जाता और ये एल्स पार्ट में जो भी लिखा होता वो प्रिंट हो जाता। मैं आपको शो कर देता हूँ। अब मैं 77 लेता हूँ और दूसरा 89 लेता हूँ। ओके, तो 89 इज बिगर। अब देखो आप सेकंड वाला पार्ट चला है इसमें, इस प्रोग्राम में हमारा जो एल्स पार्ट है वो चला है। अब यहाँ पे 77 89 को कंपेयर किया गया तो 89 बड़ा था, तो इसलिए ये वाली जो एग्जीक्यूशन है ये नहीं रन हुई, एक्सप्रेशन ये नहीं रन हुई, ये वाली एक्सप्रेशन रन होगी। ऑलराइट, अब हम थर्ड प्रोग्राम करते हैं, इफ एल्स का ही करेंगे जिससे आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूं। इस प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, हम यूजर से एक यूजर नेम और पासवर्ड इंटर कराएंगे, यूजर नेम कराएंगे और पासवर्ड इंटर कराएंगे, और हम चेक करेंगे कंडीशन के थ्रू कि उसका यूजर नेम और पासवर्ड जो डाल रहा है वो सही डाल रहा है कि नहीं। हम एक यूजर नेम और पासवर्ड सेट कर देंगे और यूजर से पूछेंगे कि आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालो। ओके,
और उस यूजर नेम पासवर्ड को कंपेयर करके चेक करेंगे कि वो सही डाल रहा है कि नहीं। आइए प्रोग्राम करते हैं। अगर यूजर नेम नाम का एक यूनेम के नाम का वेरिएबल बनाता हूं मैं, ओके, और मैं क्या करता हूं, इनपुट लेता हूं, इंटर द यूजर नेम, तो यहां से यूजर नेम इंटर करा देंगे और फिर एक पासवर्ड लेता हूं, PSW नाम का वेरिएबल बना के यूजर से इंटर कराता हूं, इंटर योर पासवर्ड, ओके। अब हम क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे, इफ यूजर का जो नेम हो, यहां पे कोई नेम सेट कर देंगे, ओके। अब यहां पे डबल इक्वलिटी ऑपरेटर देख रहे हैं आप, यूज हो रहा है जब हम कुछ चीजें उसको असाइन कर रहे हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे पाइथन, उसका यूजर नेम पाइथन हो, एंड ऑपरेटर की मैंने बात किया था कि दोनों कंडीशंस ट्रू होगी तभी ट्रू होगा, इसलिए मैं यहाँ पे एंड लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे रिक्वायरमेंट क्या है कि मेरा यूजर नेम और पासवर्ड दोनों सेम होना चाहिए, ओके। अब आप सोचोगे कि मैं 1 2 3 4 5 को स्ट्रिंग के रूप में क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से इनपुट जो कराऊंगा उस हर इनपुट को मैं स्ट्रिंग के रूप में कन्वर्ट करूंगा, इससे हमारा प्रोग्राम थोड़ा आसान रहेगा। अब मैं यहाँ पे अगर ये दोनों चीज़ें करेक्ट हो जाती है, यूजर जो भी इनपुट देता है उसके हिसाब से, तो हम प्रिंट कर देंगे कि यू हैव सक्सेसफुली लॉग्ड इन, ओके। कुछ भी आप यहाँ पे प्रिंट, तो आप कुछ भी स्टेटमेंट तो आप कुछ भी दे सकते हो, प्रिंट स्टेटमेंट। फिर एल्स करेंगे, अगर ये उसने सही यूजर नेम और पासवर्ड नहीं दिया तो क्या होगा, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में हम लिखेंगे चेक योर यूजर नेम एंड पासवर्ड अगेन, ओके। अब मैं इसको सेव करता हूं और रन करता हूं। अब मुझसे यूजर का नेम पूछ रहा है, यूजर नेम डालने को कह रहा है। कोई भी एडमिन पैनल में जब आप लॉगिन करते हो तो कुछ इस तरह की सिचुएशन आती है। अब ये मुझसे पासवर्ड पूछेगा, तो मैंने जो पासवर्ड सेट किया हुआ था वही मैंने डाल दिया। अब ये देखिए मैसेज इसने दे दिया, यू हैव सक्सेसफुली लॉग्ड इन, ओके। तो मैं समझता हूँ आप ये समझ गए होंगे। यूजर से यहाँ पे इनपुट कराया मैंने यूजर नेम, यहाँ से पासवर्ड इनपुट कराया, इफ कंडीशन डाल के मैंने चेक किया कि दोनों सही है कि नहीं, और जब वो सही था तो ये एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट हो गई। अब अगर आपने कुछ भी एक भी चीज़, क्योंकि मैंने यहाँ एंड ऑपरेटर यूज किया है, तो आपका यूजर नेम और पासवर्ड दोनों सही होना चाहिए। सपोज कीजिए मैंने यूजर नेम सही डाला बट मैंने पासवर्ड गलत डाल दिया, ओके। अब क्या होगा, चेक योर यूजर नेम एंड पासवर्ड अगेन, मीन्स इसने मुझे लॉगिन नहीं किया, इसने मुझे बोल दिया, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो गया क्योंकि इसमें से एक कंडीशन फॉल्स हो गई। तो आई होप ये प्रोग्राम। अब अगला प्रोग्राम जो हम करेंगे वो बेस्ड होगा हमारे इस कंडीशन पे, इफ एलिफ एल्स। इसको आप ध्यान से, पहले मैं समझाता हूं आपको। ये इफ एल्स था। इफ एलिफ एल्स क्या होता है, इसका मतलब है, इसका सिंटैक्स अगर आप ध्यान दोगे, पहले हम इफ कंडीशन में, इफ के अंदर एक कंडीशन लिखेंगे, ओके। और अगर वो कंडीशन सही हुई तो हम एक एक्सप्रेशन लिखेंगे जिसमें आप दिखाओगे कि ये कंडीशन ट्रू हुई तो क्या क्या चीजें आपकी एग्जीक्यूट हों, ओके। फिर हम दूसरी कंडीशन पे आ जाएंगे, एक और कंडीशन लिखेंगे, फिर उसका एक्सप्रेशन लिखेंगे, फिर एक और कंडीशन। जितनी कंडीशंस आप चाहें यहाँ पे लिख सकते हो। यही है इफ एलिफ एल्स का मेन फीचर। अभी तक आप प्रोग्राम्स में देख रहे थे कि आप एक सक्सेसफुल कंडीशन बनाते थे और एक नॉन सक्सेसफुल कंडीशन। मीन्स अगर आपका प्रोग्राम सही आपने कंडीशन सही दिया तो एक उसके लिए
एक उसके लिए एक्सप्रेशन बनाते थे और एक एक्सप्रेशन बनाते थे आपने जैसे जो इनपुट किया वो गलत इनपुट किया तो उसके लिए एक एक्सप्रेशन बनाते थे जो एल्स पार्ट में हम लिखते थे। लेकिन सपोज कीजिए आपके पास ऐसी बहुत सारी कंडीशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें से आपको सर्च करके चीज़ों को प्रिंट करना है। ओके, तो उस केस में हम इफ़ एलिफ करेंगे। सपोज कीजिए से एक स्टूडेंट है, उस एक मार्कशीट बन रही है। ओके, तो हम मार्कशीट में क्या करेंगे, इफ़ कंडीशन के अंदर दे देंगे अगर उसका नंबर 50 के ऊपर है तो लिख देंगे एक्सप्रेशन में कि वो पास है। अब सिर्फ 50 के ऊपर वाले पास अकेले थोड़ी एक ही कंडीशन थोड़ी होती है। अब दूसरी कंडीशन ये है कि अगर उस पर्सन का एक तो 50 के ऊपर मार्क्स हो, अगर उस पर्सन का 90 के ऊपर मार्क्स है तो मतलब वो A+ का स्टूडेंट है, तो यहाँ पे लिख देंगे यू हैव पास्ड विद A+। अगर वो 60-70 के बीच में नंबर पाया है तो उसमें लिख देंगे यू हैव पास्ड विद B ग्रेड। तो इस तरह कई सारी कंडीशन हम एक साथ चला सकते हैं जब हमको n एक्सप्रेशंस प्रिंट करनी हो। ओके, तो हम इफ एलिफ एल्स यूज करते हैं। मैं प्रोग्राम के थ्रू आपको ये बात समझाता हूँ। ओके, अब हम एक प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में लिखेंगे और उनके बारे में कुछ एक एक लाइन का डॉक्यूमेंटेशन लिखेंगे और पहले उसको सर्च करेंगे यूजर के थ्रू और उनके बारे में एक एक लाइन का डॉक्यूमेंटेशन लिखेंगे। हम यहाँ पे एक लैंग नाम का वेरिएबल बनाएंगे और इनपुट कराएंगे इंटर योर फेवरेट लैंग्वेज। ओके, ओके, अब हम आगे क्या करेंगे, इफ लगाएंगे। इफ अब हमें एक से ज़्यादा कंडीशंस चेक करना है यहाँ पे। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इफ जो हम वेरिएबल स्टोर कर रहे हैं इसमें पाइथन लिखा है। ओके, तो हम प्रिंट करेंगे पाइथन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड as well as scripting language। ओके, ये लाइन प्रिंट करेंगे। अब हमको और भी चीज़ें चेक करनी है तो हम एलिफ लगाएंगे। एलिफ का आप सिंटैक्स देखना बिल्कुल सेम इफ के जैसे होता है, लेकिन जब हमको एक से अधिक कंडीशंस चेक करनी हो और उनके बाद उनके बारे में अलग अलग एक्सप्रेशंस प्रिंट करने हो तो हम एलिफ यूज कर रहे हैं। एलिफ लैंग्वेज, अगर आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई और है, सपोज कीजिए जावा है। ओके, आपने जावा लिख के सर्च किया तो अब हम लिखेंगे इसके बारे में कुछ डॉक्यूमेंटेशन प्रिंट कर लेंगे। जावा इज प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, अब सपोज कीजिए आपके पास एक कंडीशन और है, फिर से हम एलिफ यूज करेंगे और इस बार हम लैंग्वेज डाल रहे हैं सी। ओके, अब इसके बारे में हम कुछ एक्सप्रेशन लिख लेंगे। सी इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। ओके, इतना हो गया। अभी आपको और भी कंडीशंस अगर डालना हो तो आप एलिफ 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 लगा करके बढ़ा सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, एल्स लगाऊंगा। ओके, मुझे और कंडीशंस नहीं चाहिए। एल्स लगा के मैं प्रिंट कर दूंगा। इसके अलावा अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सर्च कर रहे हो तो लिख दे कि सर्च नॉट फाउंड। ओके, अब मैं इसको सेव करूंगा और रन करके आपको शो करता हूँ। अब मैंने जावा लिखा,
तो इसका जावा के बारे में जो चीज़ें मैंने लिखा हुआ था वो सीधा सीधा प्रिंट हो गई। जावा इज़ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब सपोज करो आपने कोई ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखा जो इसमें नहीं है, C++, सर्च नॉट फाउंड। तो इस तरह आपको एक से ज़्यादा कंडीशंस अगर चेक करने को आई, प्रॉब्लम आई, तो आप आसानी से ये प्रोग्राम, इस तरह का प्रोग्राम लिख दो और वो अपना काम करेगा। तो मैं समझता हूँ इफ़ एलिफ एल्स क्यों लिखते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। इफ़ एलिफ एल्स का यूज क्यों करते हैं हम। अब मैंने आपको बताया था एल्स पार्ट ऑप्शनल होता है पाइथन में। तो सपोज कीजिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ओके, सेव करके रन करता हूँ। अब क्या होगा, अब मैं कोई ऐसी लैंग्वेज डालता हूँ जो इसमें नहीं है। ये देखिए हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा, वो कोई एरर नहीं देगा क्योंकि एल्स पार्ट जो होता है ऑप्शनल होता है, उसको लिखो चाहे ना लिखो आप, वो आपके ऊपर है। इसलिए हमारा कोई एरर नहीं आएगी, बस एल्स पार्ट हमारा रन नहीं होगा, ओके। अब इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इफ़ एल्स, इफ़ एलिफ एल्स, इफ़ एलिफ, इन सब के ऊपर हम ढेर सारे प्रोग्राम्स करने की कोशिश करेंगे, ओके। अब जितने प्रोग्राम्स, अब देखिए जो बेसिक चीज़ें थी वो हमने अब तक कवर कर ली है पाइथन के बारे में। अब हमको प्रोग्रामिंग करनी है। अब इसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो गया है हमारे जितने टॉपिक्स इसके बाद हैं वो सारे आपके प्रोग्रामिंग पे भी बेस्ड हैं और साथ साथ कॉन्सेप्ट पे भी बेस्ड हैं। तो अब आपको प्रोग्रामिंग की स्पीड अपनी बढ़ानी पड़ेगी। यहाँ से ढेर सारे आपको प्रोग्राम करने पड़ेंगे जितने भी टॉपिक्स हम बताएंगे, और मैं आपको उसमें पूरी हेल्प करूँगा। मैं अगले वीडियो में, अभी तक इसमें 4 प्रोग्राम्स मैंने इसके बारे में बताया, अगले वीडियो में ढेर सारे प्रोग्राम इसके ऊपर करेंगे। और आप ये समझ लीजिए आपको पाइथन के किसी भी टॉपिक का कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होगा जब आप उस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम्स करोगे। तो अगले वीडियो में हम ढेर सारे प्रोग्राम करेंगे और इस टॉपिक को और क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सो आई एम होपिंग you all have understood this video. So thank you for watching this. Bye bye.